हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीजांड के बारे में, राइट ना, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, राइट। तो आपको ध्यान से इसको समझना है। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि बीजांड क्या है, राइट, एंड जो दूसरा कि बीजांड के संरचना के बारे में, एंड जो तीसरा होगा वो होगा कि बीजांड के जो मुख्य भाग है उनके कार्यों के बारे में। तो बीजांड क्या है एंड बीजांड के संरचना को आज के इस वीडियो में जानेंगे, एंड जो बीजांड के मुख्य भाग है उनको अगले वीडियो में जानेंगे, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए, राइट। देखिए ये हमारा बीजांड है। बीजांड क्या है, हमारा टॉपिक है, राइट ना। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर में बीजांड पाया कहाँ जाता है, राइट ना। देखिए जो बीजांड होता है वो फूल के जो फीमेल पार्ट्स होता है, यानी कि जो मादा भाग होता है उसके अंडाशय में ये पाया जाता है, राइट। क्लियर हो गया कि जो बीजांड होता है वो फीमेल पार्ट्स में यानी कि जयांग में अंडाशय में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए कि ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए बीजांड अंडाशय गुहा में पाए जाने वाला थैलीनुमा क्या है, संरचना है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो बीजांड होता है वो एक थैलीनुमा संरचना है और किसमें पाया जाता है, मादा वाले भाग में अंडाशय में पाया जाता है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है कि बीजांड में अंड कोशिका पाया जाता है। देखिए ये हमारा है बीजांड की संरचना, राइट ना। तो इसमें अंड कोशिका कौन सा है, फिलहाल के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये वाला। देखिए ये जो दो कोशिकाएं दिख रही है उसके ऊपर में ये जो एक कोशिका है उसको बोलते हैं अंड कोशिका, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, अंड कोशिका, अंड सेल, राइट। हो गया अंड कोशिका। क्लियर। दूसरा भी हो गया हमारा क्लियर। अब तीसरा क्या है कि निषेचन की क्रिया बीजांड में ही होती है। देखिए निषेचन की क्रिया जो होती है वो भ्रूणकोश में होती है, राइट ना। तो जब भ्रूणकोश में होती है तो बीजांड में भी हम इसको कह सकते हैं कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो बीजांड में ही होती है। तीसरा भी हो गया पॉइंट क्लियर। चौथा क्या है कि बीजांड आगे चलकर बीज का निर्माण कर देता है। देखिए जो हम फल खाते हैं उसमें जो बीज होता है उसका निर्माण जो होता है वो बीजांड से ही होता है, राइट ना। जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। ये भी हो गया हमारा क्लियर। देखिए इतना क्लियर करने के बाद से अब हम जानेंगे कि ये जो है ये बीजांड के संरचना, इनके जो नाम है उनको जानेंगे, राइट ना। तो आप दो पॉइंट को आप अपने माइंड में हरदम बैठा कर रखिए, राइट। सबसे पहले आपके संरचना में नामकरण किस प्रकार से करना है। तो देखिए यहाँ पे खाली भाग दिख रहा होगा, यहाँ पे खाली भाग, एंड एक यहाँ पे खाली भाग दिख रहा है, राइट ना। तो इसको आप सबसे पहले देखिए। तो ये जो खाली भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निभाग, निभाग। क्लियर हो गया कि ये जो खाली भाग है इसको बोलते हैं निभाग, जो ऊपर की तरफ में है, राइट ना। अब देखिए ये जो खाली भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ये भी हो गया क्लियर। अब देखिए अब इसके परत के बारे में आपको लिखना है। देखिए ये जो बाह्य परत है इसको बोलते हैं बाह्य परत, बाह्य परत। क्लियर हो गया बाह्य परत। एंड जो इसके अंदर का परत है इसको बोलते हैं आंतरिक परत, आंतरिक परत, राइट। अब इन दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं अध्यावरण, यानी कि बाह्य परत और आंतरिक परत को जब आपस में मिलाते हैं तो बोलते हैं अध्यावरण। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अध्यावरण। क्लियर हो गया, राइट। अब देखिए कि ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। देखिए दरअसल जो बीजांड वृंत होता है वो बीजांडासन से जुड़ा रहता है, राइट ना। अब देखिए जिस प्रकार से जो फूल होता है उसके पकड़ने वाले भाग को, यानी कि जो डंटी होता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, वृंत। सेम उसी प्रकार से ये जो भाग होता है वो बीजांडासन से जुड़ा रहता है, यानी कि प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। देखिए बीजांडासन का एक और नाम है जिसको कि हम जानते हैं प्लेसेंटा, राइट। तो ये जो बीजांड वृंत है वो किससे जुड़ा रहता है, बीजांडासन से। समझे आप, ओके। अब देखिए इतना होने के बाद से आपको क्या करना है, राइट। देखिए ये जो बीजांड वृंत है, ये जो बीजांड वृंत है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, नाभिका। ये हो जाएगा हमारा नाभिका,
क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो है, ये जो गोल संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ये हो जाएगा हमारा क्या, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, राइट ना। देखिए ये जो 3 ऊपर की कोशिकाएं दिख रही हैं इनको बोलते हैं प्रतिमुखी सेल्स, यानी प्रतिमुखी कोशिका। तो आप यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलेंगे, तीनों कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, प्रतिमुखी सेल, प्रतिमुखी सेल। क्लियर हो गया। देखिए ये जो बीच वाला कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक है, ध्यान से आप देखिए इसमें कितने केंद्रक है, 2 केंद्रक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका। क्या हो जाएंगी ये, ध्रुवीय सेल। क्लियर हो गया, ध्रुवीय सेल। अब देखिए जो ये नीचे की 3 कोशिकाएं हैं, तो ऊपर देखिए इन 3 कोशिकाओं के जो ये ऊपर वाला कोशिका है इसको हम लोग बोल रहे थे अंड कोशिका, राइट ना। तो उसके जो नीचे की 2 कोशिकाएं हैं उसको हम लोग बोलेंगे सहायक कोशिका। क्या, सहायक कोशिका, सहायक सेल। क्लियर हो गया। तो देखिए ये था हमारा बीजांड, और बीजांड के जो जो परत हैं चाहे जो भी है उनके नाम। देखिए अब ये जो बीजांड है इसके जो मुख्य भाग है, जैसे कि ये भ्रूणकोश है, राइट, निभाग है, बीजांड द्वार है। देखिए एक बात और आप नोट कर लीजिए कि बीजांड द्वार से ही पराग नली इस प्रकार से आकर इसमें घुसी रहती है, राइट ना। तो पराग नली की सहायता से ही पराग कण इसमें आते हैं, राइट। क्लियर हो गया। तो देखिए इसके जो मुख्य भाग है उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो था वो था कि बीजांड क्या है, बीजांड कहाँ पाया जाता है, एंड बीजांड के संरचना के बारे में, राइट ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद।